हेलो एवरीवन। सो आज के इस बाज़ार में हम लोग थोड़ा देखते हैं कि एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन करते हैं, ठीक है ना। तीन चार एटलीस्ट थ्री एग्जांपल्स विल टेक। सबसे पहला है ये एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका 564 का प्राइस है आज क्लोजिंग के बाद अप्रोक्सीमेटली। सो इसका अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज देखेंगे तो बिल्कुल 5 डेज सिंपल मूविंग एवरेज 564 पे ही ये क्लोज हुआ है। it is showing first signs of mild bullish signal as per ये मैं देख रहा हूँ, so I'm not recommending, but जो मेरा एनालिसिस है जो शेयर कर रहा हूँ आपसे कि मैं सिंपल मूविंग एवरेज देखता हूँ। एंड उस हिसाब से काफ़ी काफ़ी मेल्टडाउन के बाद 801 से 30-35% गिरने के बाद एट 564 इट इज शोइंग सम काइंड ऑफ सपोर्ट जो ये लेने की कोशिश कर रहा है। अभी भी लिया नहीं है। इसके नीचे देखिए ना, रेजिस्टेंस भरा हुआ है। 571 10 डे बेरिश, 72 पे बेरिश, 74 पे बेरिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश। तो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेज। जिस दिन ये पार हो गया उस दिन हम समझ सकते हैं कि फिर सीधा ये 621 पे निकल जाएगा। तो अभी पूरा जो लड़ाई है इस पर्टिकुलर स्टॉक में, मैं ये एग्जांपल पहले इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज लॉट ऑफ यू हैव आस्क्ड मी इन द कमेंट्स अबाउट एयू बैंक, क्योंकि हमारा अभी भी वन ऑफ द फेवरेट्स है। तो हर लेवल पे रेजिस्टेंस है, हर लेवल पे बेरिश बेरिश आप देख रहे हो। ये स्ट्रॉन्ग बेरिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है। तो दैट इज अ फाइट नाउ। हाउएवर फर्स्ट टाइम मुझे ये 5 डे मूविंग एवरेज में थोड़ा माइल्ड बुलिश है, स्ट्रॉन्ग बुलिश नहीं है, माइल्ड बुलिश है। वो पहला सिग्नल होता है कि वो सपोर्ट ले रहा है, नीचे नहीं गिर रहा है। अब इसके आगे हम लोग एक पैटर्न, मतलब ऐसे तो देखो एनालिसिस का कोई अंत ही नहीं है ना। जितना हम उसमें डेप्थ में घुसेंगे उतना अपने को कुछ ना कुछ मिलेगा। सो अभी अगर मैं पीसीआर देखूं, पुट कॉल रेशियो मुझे दिखाता है इसका। कॉल समरी में देखेंगे तो 2100 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और पुट समरी में देखें तो 1395 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। मतलब पुट कॉल रेशियो इसका 0.5 है और बुलिश सिग्नल है, तो बुलिश टेरिटरी में है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि पुट कम है और कॉल ज़्यादा हैं इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस देखें इसका फ्यूचर्स का, मार्च का एक्सपायरी है, अभी थर्सडे को तो एक्सपायरी है, लेकिन फ्यूचर्स के भाव में भी आप देखिए सपोर्ट कहाँ कहाँ है। 56 बिल्कुल वही सेम 564 हमने देखा था 5 डे मूविंग एवरेज मेजर सपोर्ट। नीचे 560 557, लेकिन ऊपर की तरफ जो रेजिस्टेंस है इसका वो 569, और ये बड़ा रेजिस्टेंस है 572 इज अ बिग रेजिस्टेंस। तो दिस इज अ बिगर प्रॉब्लम। जिस दिन 572 क्रॉस किया इसने तगड़े वॉल्यूम के साथ, फिर ये ऊपर जा सकता है। सो दिस इज हाउ आइडियली यू कैन, मतलब इतना भी अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। अब मैं दूसरा स्टॉक देखता हूँ, एच डी एफ सी बैंक देखते हैं, जो बहुत लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा नंबर कब आएगा, कब चलेगा ये। तो पहले मूविंग एवरेज देखते हैं। वील लुक एट, ट्राई एंड लुक एट डिफरेंट इंडस्ट्रीज, डिफरेंट सेक्टर्स। इसमें देखेंगे तो अगेन इसका प्राइस क्या है आज का, 1442। ये तो बहुत अच्छा सपोर्ट ले रहा है, काफ़ी हद तक सपोर्ट ले रहा है। 1442 मतलब वही 1443 पे 5 डे मूविंग है, लेकिन न्यूट्रल है, न्यूट्रल है, बुलिश नहीं है। और 1447 पे बेरिश है, स्ट्रॉन्ग बेरिश नहीं है, नीचे माइल्ड बेरिश है। सो देखिए आप इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो बेरिश सिग्नल है ना वो माइल्ड होते जा रहा है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। जैसे एयू बैंक में बेरिश थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो वो तगड़ा रेजिस्टेंस है। इसमें जिस दिन इसने ये 1451 पार किया, कैश मार्केट का भाव है, ये फ्यूचर्स का नहीं है, दीज आर कैश लेवल्स। तो फिर आप समझो सीधा ये 100 पॉइंट ऊपर, 50-70 पॉइंट तो दिखाई देगा ये जिस दिन इसने ये पार किया। सो बिटवीन द टू, नो रिकमेंडेशन, यू हैव टू कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन बिटवीन द टू एच डी एफ सी बैंक थोड़ा दोनों के कंपेयर में बेटर लग रहा है। ए यू बैंक बेटर इसलिए क्योंकि वो ज़्यादा पिट चुका है, पिटाई ज़्यादा हो गई है। अब इसका हम लोग एफ एन ओ भी देखते हैं, एच डी एफ सी बैंक का पीसीआर क्या बोलता है। ये भी सेम सेम पीसीआर है। देखिए पुट कॉल रेशियो ओपन इंटरेस्ट 0.5, विच मीन्स ये भी बुलिश सिग्नल ही बता रहा है, क्योंकि बेच बेच के आप कितना बेचोगे। तो कॉल समरी देखिए, 38,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है कॉल्स और 26,000 है पुट, यानी पुट कम है, कॉल ज़्यादा है। पुट कॉल रेशियो बुलिश फेवर में है।
एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस में वही कहानी, ऑलमोस्ट सिमिलर है, वही ना 1440, यही है इसका तगड़ा सपोर्ट। 1431 20, ये लास्ट सपोर्ट लाइन है ना, ये है 1420 था मेरा। लेकिन ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस है 1459, ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, माइल्ड है, ये निकाल सकता है। और 1472 50 डेमा जिस दिन निकला, उस दिन आप समझिए फिर लंबी चाल अगेन, है ना। सो ये भी हो गया। अब हम लोग इन्फोसिस देखते हैं, बिकॉज वो कल एक्सेंचर का जो न्यूज़ आया था, ये हर साल के मार्च, जैन फेब मार्च क्वार्टर की यही कहानी है गाइस। यूएस में एक्सेंचर अपना गाइडेंस देता है और बिना मर्जी, और इन्फोसिस तो इतना गिरता है दैट आई एम एक्चुअली सिक ऑफ द सेम स्टोरी। 3 साल से वही स्टोरी हो रही है। चलने के टाइम भी चलता है ऐसे ही है, गिरने के टाइम तो मतलब ये कंपनी 12-15% अगर गिरे तो क्या मतलब है उसका, सोचिए ना। 1700 से गिर के अभी 1500 पे आ गया, ऑलमोस्ट 12%, 12-13% हो गया। 1508 का प्राइस है, एंड गिरे हुआ मतलब 3% गिर के बंद हुआ। सारे अभी बेरिश सिग्नल आ गए, करेक्ट। इसमें कंपनी की पोटेंशियली कोई गलती नहीं है। वो कहते हैं ना, जब सेक्टर ही पूरा ऐसा पिटा हुआ हो तो क्या कर सकते हैं। बट फिलहाल इसको बहुत रेजिस्टेंसेस पार करने हैं। 1556 पहले यहाँ तो पहुंचे, अभी तो बहुत डाउनवर्ड्स है, लेकिन इसमें ओवरसोल्ड टेरिटरी जल्दी ही आएगी शायद। वी आर ऑलमोस्ट क्लोज टू, ये देख रहे हो आप, इन्फोसिस में एक सिल्वर लाइनिंग हमेशा होती है। ये 1478 जो है ना, ये इसका 200 डे मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग, और यहाँ आके बाजी पलट जाती है, बुलिश हो जाता है यहाँ आके। सो यही है। अब गिरना इसमें थोड़ा कम है, 2-3% की गिरावट हो सकती है, बट यहाँ से इट्स लुकिंग गुड अगेन। बट ये स्लो मूविंग है, ये हर साल 12-14% आपको दे सकता है, सेफ्टी के साथ दे सकता है। कंपनी सेफ है। अब ये ये देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा कि पुट्स ज़्यादा हैं, ऑब्वियसली क्योंकि बहुत सेलिंग आई है इसमें। 34,000 कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं है। कॉल्स भी इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल है, 21,000 34,000। यूजुअली मैंने सोचा था कॉल 10,000 होंगे, पुट 40,000 होंगे, बट दिस इज स्टिल ओके। और पीसीआर अगेन स्ट्रॉन्ग बुलिश है। ओआई रीडिंग क्योंकि पीसीआर 0.3 है, तो ये दिखा अभी भी बुलिश ही रहा है। बट या क्योंकि ओवरसोल्ड टेरिटरी में जब जाते हैं ना, तो फिर ओवरसोल्ड में आप बुलिश ही होके निकलते हैं वहां से। देखिए ये है, अभी इसका आरएसआई हमें एक बार देखना चाहिए, हमने बाकी का आरएसआई नहीं देखा, बट लेट अस सी। ये देखिए, आरएसआई वैल्यू है 28। नाउ दिस इज क्लासिक ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड लेवल है 30, 30 के नीचे ये आ गया। अब यहाँ से और कितना गिरेगा, मुझे नहीं लगता यहाँ से गिरावट ज़्यादा नहीं है। इन्फोसिस में है 3 से 5% गिरावट है, लेकिन अपसाइड है अगेन 10 to 12%, जो उसने खोया था वापस आ सकता है। सो दिस इज हाउ इट वाज जस्ट रिप्रेजेंटेशन की इस तरह एनालिसिस करना चाहिए। ये तो भाई दिस इज जस्ट बेसिक, ये इज नॉट इवन लाइक 5% जो हम करते हैं वो, मतलब 100% होता है, इससे 20 गुना ज़्यादा हमें करना पड़ता है। बट आपने इतना भी कर लिया फॉर स्टार्टर्स। तो यही तो चीज़ें, आप फिर मेंबरशिप अगर लेते हो तो उसमें ये सब वीडियोस कवर हो जाते हैं ऑटोमेटिकली, और ट्रेनिंग प्रोग्राम है पूरा। बाय द वे, मेंबरशिप के लास्ट एक हफ्ता बचा है, 31 मार्च तक वो एक्टिव है। आई मीन ऑफर इज ऑन। अगर आपको किसी को भी डिटेल्स चाहिए, आप इंक्वायरी कर सकते हैं। 31 मार्च के बाद वो ऑफर खत्म हो जाएगा गाइस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून।